भाई आज की इस वीडियो की बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको कौन सा मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर खरीदना चाहिए। अब हैविंग सेड दैट मैं यहां पर ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में आकर बोलेंगे कि बिलाल भाई आप लाख रुपए में मोबाइल फोन क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मार्केट है इसमें 30-40 हजार में हमें कोई अच्छा फोन रिकमेंड करें। तो भाई द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज अगर आप लाख रुपया खर्चते हैं तो आपका फोन 2-3 साल तंग नहीं करेगा। अगर आप इससे नीचे की डिवाइसेस को खरीदते हैं 30,000 40,000 तो कोई भी कंपनी हो भाई इस पॉइंट पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको जो डिवाइसेस मिलेंगी उनको आपने डिस्पोजेबल ही कंसिडर करना है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में उनकी लॉन्जेविटी उस तरह से नहीं होगी जो कि आपको एक महंगे अच्छे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जिस बंदे के पास जेब की इजाजत है उस बंदे के पास कि भाई वो खरीद सकता है लाख रुपए का फोन, उसको इसी रेंज में प्राइस टैग के साथ फोन खरीदना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इस रेंज में आने वाली डिवाइसेस लंबा चलती हैं एंड जनरली लाख रुपए की रेंज के अंदर आने वाले फोन्स जो हैं वो हर कैटेगरी में ही आपको थोड़े थोड़े ना बेहतर मिलते हैं। मतलब कैमरा भी यूज हो सकता है, प्रोसेसर भी ठीक होता है, इंटरनेट स्पीड, ये सब कुछ जो है ना काफी अच्छा चलता है। अच्छा, लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको इस पॉइंट पर पाकिस्तानी मार्केट में 4G और 5G दोनों डिवाइसेस मिल रही हैं। तो मैं फोन्स के नाम बताता जाऊंगा और मैं ये भी बताता जाऊंगा कि आपको कौन सा मोबाइल फोन किस वजह से खरीदना चाहिए। अब सबसे पहला फोन जो कि इस लिस्ट के ऊपर हमने लिखा हुआ है वो इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो है। अगर आप एक ओवरऑल डिवाइस की बात करते हैं तो 95,000 रुपए के अंदर आने वाला इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो इस लिस्ट का सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव मोबाइल फोन है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 है, जिसका मतलब ये है कि लाख रुपए से नीचे इससे ज्यादा पावर वाला मोबाइल फोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 1,20,000 की रेंज में भी आपको इतनी पावर किसी और फोन में देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्फिनिक्स ने जेन्युइनली एक बहुत पावरफुल मोबाइल फोन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल फोन के बैक पर एक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले भी दिया गया है, इसके अंदर हेल्थ मॉनिटरिंग भी दी गई है, एमोलेड डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है, बिल्ड भी मेटल की रखी गई है, वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, बैटरी भी बड़ी है। सिर्फ एक जगह जहां पर मैं कहूंगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर कमी रह जाती है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास। इस मोबाइल फोन के अंदर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत डिसेंट कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप बाकी फोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि शायद अगर सिर्फ कैमरे में खेल रही हो तो इस मोबाइल फोन को थोड़ा सा पीछे छोड़ दे। बट ओवरऑल एज अ डिवाइस अगर इस लिस्ट की आप मुझसे बात करते हैं तो लाख रुपए की रेंज में जो बेस्ट फोन मैं कंसिडर करता हूं वो इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो है। अब अगर आप ये मोबाइल फोन नहीं खरीदते तो आप नहीं खरीदेंगे इस मोबाइल फोन के कैमरास की वजह से, क्योंकि मैंने ही आपको बताया है। तो कैमरा के लिए कौन सा फोन रिकमेंडेड है? फिर जब आप मोबाइल फोन को कैमरा के लिए खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से जो दूसरा फोन मैं इस लिस्ट के ऊपर रिकमेंड करने वाला हूं वो है वीवो का V60 Lite। अच्छा, बाय द वे ये जो लिस्ट अगर मैं नंबर 1 नंबर 2 कर रहा हूं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि नंबर 1 वाला सबसे बेहतर है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीवो के V60 Lite की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन भी इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है और इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर अनहर्ड ऑफ है। यूजुअली आपको मल्टीपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है, बट ये दोनों कैमरास इस मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा सॉलिड हैं। इसका फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है एंड अगर आपको क्लियर रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो वीवो का ये जो मोबाइल फोन है ये काफी सॉलिड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। और उससे बड़ी बात ये है कि वीवो का V60 Lite जो है ये एक 5G फोन भी है। इसके अंदर डायमेंसिटी का 7350 का जो चिपसेट है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ 5G देखने को मिल रहा है बल्कि इस प्राइस रेंज का एक पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है। अगर आप स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के बाद किसी फोन की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो यही मोबाइल फोन होने वाला है। एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस मोबाइल फोन के रिलेटेड वो ये है कि क्योंकि ये मोबाइल फोन रैम की प्राइसेस बढ़ने से पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस टैग वही है 95,000 रुपए के करीब, लेकिन ये 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जबकि बाद में आने वाली जो डिवाइसेज हैं वो अब 8GB में आ रही हैं। अब नेक्स्ट डिवाइस जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस होने वाली है। जैसे मैंने बताया इन्फिनिक्स कंप्लीट डिवाइस है। ये जो मोबाइल फोन मैं आपको बताने वाला हूं ये इस लिस्ट का मेरे ख्याल से सबसे लंबा चलने वाला मॉडल होने वाला है और वो है सैमसंग का A26 5G। इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग का अपना Exynos 1380 का चिपसेट लगाया गया है और ये जो मोबाइल फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट में जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो आई थिंक 90,000 के प्राइस टैग में, 95,000 के प्राइस टैग में था।
अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो ये अब 78,000 का भी मिल रहा है, और अगर आप लोकल मार्केट में देखते हैं तो ये कुछ केसेस में आपको 70,000 का भी देखने को मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस मोबाइल फोन का जो एक्चुअल प्राइस टैग है वो लाख रुपया नहीं है, उससे कम है। और ये मोबाइल फोन ना सिर्फ एक 5G फोन है, बल्कि क्योंकि इसके साथ सैमसंग का नाम जुड़ा हुआ है, तो सैमसंग वाहिद कंपनी है इस लिस्ट के ऊपर जो कि 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रॉमिस करती है। और क्योंकि ये मोबाइल फोन एक पावरफुल मोबाइल फोन भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये मोबाइल फोन लॉन्ग लास्टिंग होगा। यानी कि अगर आप कोई ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जिसको आप 3-4 साल चला सकें, या आप फैमिली में किसी ऐसे को देना चाहते हैं कि फीचर शायद कम हो लेकिन लंबा चले, तो ये सबसे रिलायबल और सबसे टॉप लेवल का मैं कहूंगा फोन है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नंबर 1 है। जहां पर ये मोबाइल फोन पीछे रह जाता है ऑन दी अदर हैंड, वो इसके कैमराज हैं। यहां पर जो कैमराज लगाए गए हैं वो किसी भी तरह से जो बाकी फोन्स मैंने यहां पर बताए हैं उनसे कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट कैमरा आई थिंक 13 मेगापिक्सल का और इस तरह के नंबर्स दिए गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कैमरा अगर आपको चाहिए तो आप किसी और तरफ सोच सकते हैं, बट अगर आपको लॉन्जेविटी चाहिए तो सैमसंग का A26 एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। और क्योंकि सैमसंग है तो मेरे ख्याल से जो अपनी वैल्यू है वो भी अच्छी होल्ड करेगा। अब वैसे तो ये लिस्ट जो है ये 1 लाख से नीचे वाले मोबाइल फोन्स के रिलेटेड बनी हुई है, लेकिन अगर आपके पास लाख रुपया नहीं है, आप थोड़े कम पैसे खर्चना चाहते हैं, बट आपको पाकिस्तानी मार्केट का बेस्ट कैमरा फोन चाहिए जो कि 80,000 से नीचे हो या 70,000 के करीब हो, तो भाई उस प्राइस रेंज में जो बेस्ट कैमरा ऑप्शन के साथ आता है फोन वो टेक्नो का कैमन 50 है। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ पर सोनी का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर इतने AI के फीचर्स हैं कि इस प्राइस रेंज में कोई और कंपनी इसके करीब भी नहीं आती। देन मोबाइल फोन का डिज़ाइन भी काफ़ी सॉलिड है और टेक्नो की जो कैमन सीरीज़ है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये कैमरास के ऊपर फोकस करती रही है और पिछली 2-3 जनरेशन में इनकी जो कैमरा क्वालिटी है वो जेन्युइनली खूबसूरत हो गई है। इसका फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है एंड आई कैन टोटली रिकमेंड दिस डिवाइस टू एनीवन जो कि अगर लाख रुपया नहीं खर्चना चाहता और उसको एक अच्छा खूबसूरत कैमरा चाहिए। अब अगर आप एक गोरे माइंडसेट के साथ आते हैं, वो बंदा है जिसको गूगल पिक्सल और वन प्लस की डिवाइसेस पसंद आती हैं लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो भाई अगला फोन जो कि मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा खेलता है, वो डिजाइन पे बहुत खेलता है, वो ब्रांड पे बहुत खेलता है। मैं बात कर रहा हूं नथिंग की। नथिंग अभी पाकिस्तान के अंदर हल्का फुल्का चलना शुरू हो गया, बट PTA अप्रूव्ड नथिंग डिवाइसेस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं और उनमें नथिंग का CMF फोन 2 Pro जो है वो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 1 लाख रुपए के प्राइस टैग में अवेलेबल है। इसमें Dimensity 7300 का चिपसेट आता है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल फोन, बट ये 5G आपको प्रोवाइड कर देगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और जो एक नथिंग की ब्रांड वैल्यू है वो आपको साथ देखने को मिल जाएगी। और इसका फायदा ये भी है कि ये देखने में ना एक बहुत ही यूनिक फोन लगता है, तो जब आप जेब से निकाल कर इसे फोन को यूज करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे जरूर एक बार कि भाई ये क्या है, मतलब वो ये नहीं पूछेंगे ये कौन सा फोन है, वो पूछेंगे ये क्या है। तो अगर आप वो वाला बंदा है तो नथिंग का CMF फोन Pro 2 जो है वो भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब जितने भी फोन इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल कर रहा हूं ये सब किसी ना किसी फॉर्म में आपको ड्रॉप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर फोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। बट जो अगला फोन मैं इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये टेक्निकली 1,10,000 के रेंज में लॉन्च हुआ था, बट अब लाख से नीचे मिल जाता है। इस फोन के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैंने 4-5 मंजिला बिल्डिंग से फेंका था और ये नहीं टूटा। मैं बात कर रहा हूं ऑनर के X9D की। अगेन एक 5G फोन है, बहुत बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, कर्व्ड एमोलेड भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। जो इसकी सॉफ्टवेयर है वो भी मुझे पर्सनली ऑनर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत पसंद आता है। ऑनर का जो X9D है ओवरऑल एक बहुत सॉलिड डिवाइस है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ बेहतर चाहिए तो इस रेंज में आपको जो कैमराज हैं वो इसके कंपेटिटिव मिलते हैं, बेहतर तो नहीं मिलते। ओवरऑल एक काफ़ी सॉलिड डिवाइस है। आई वुड से कि ऑनर भी नया नया आ रहा है तो आई थिंक इसीलिए हमें ये प्राइसिंग मिल रही है। जब चल पड़ेगा तो शायद हो सकता है कि प्राइसिंग बढ़ा दे। ये अगला फोन जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये सिर्फ 2 बंदों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनको बड़ी बैटरी चाहिए और जिनको सेल्फी कैमरा का बहुत फर्क पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो के A6s Pro की। ये जो मोबाइल फोन है ये 1 लाख के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का G सीरीज का प्रोसेसर है, जिसका मतलब ये है कि प्रोसेसर वाली साइड से ये पीछे रह जाता है। बट इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो ना सिर्फ 50 मेगापिक्सल है बल्कि इट्स अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल कैमरा और इसके अंदर वो AI वाला जो शशका है वो भी डाला हुआ है कि अगर आपके दोस्त यार पीछे सेल्फी लेने आएंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप सेल्फी हो जाएगी। छोटा सा फीचर है बट डिसेंट तरीके से काम करता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी लगी हुई है। तो ओवरऑल
अगर आप ओप्पो यूज़र हैं तो ये वो फ़ोन है जो कि आपके पास ऑप्शन में आ जाता है। रेडमी यूज़र्स के लिए रेडमी नोट 15 प्रो है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको कहीं पर रेडमी नोट 14 प्रो मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो कम प्राइस में मिल जाएगा और 14 प्रो और 15 प्रो में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, मतलब एक दो चीज़ों के फ़र्क के अलावा सारा कुछ सिमिलर है। आई थिंक थोड़ी सी बैटरी का फ़र्क है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रेडमी यूज़र है और आपने रेडमी का ही फ़ोन लेना तो फिर आप उस तरफ जा सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक एक फ़ोन को हमने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता लग जाए कि फ़ोन कौन सा आपके लिए बना हुआ है। अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या चाहिए। परफॉर्मेंस के लिए इन्फिनिक्स बताया है, लॉन्जेविटी के लिए सैमसंग बताया है, कैमरे के लिए मैंने वीवो बताया है। वीवो वैसे लॉन्जेविटी के लिए भी आ सकता है। फिर कैमरा के लिए मैंने टेक्नो बताया है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस चीज़ को देखना है एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।